हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एकाग्रा एजुकेशनल हब। आज मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करवाने वाला हूं। नाम है उसका कॉमन आयन इफेक्ट। चलिए मिलकर के सीखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है। देखिए, तो आप बने रहिएगा, आपको आज मैं सिखाने वाला हूं कॉमन आयन इफेक्ट। तो पहले लिख लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब वैसा कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसमें आयन दो कॉमन होंगे। दैट मीन्स, जैसे पहले इसको मैं बताता हूं कि मान लो आप जानते होंगे पहले कि इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बच्चा पार्टी। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसका क्या वास्ता है इस वाले टॉपिक से? तो है, बिल्कुल है। कैसे है सुनिएगा। आप जानते हैं कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को आप जब वाटर में डिजोल्व करते हो तो वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक हमारे पास है HCN। क्या है? HCN। अगर HCN को मैं वाटर में डिजोल्व करूं तो ये ब्रेक करेगा आपका H पॉजिटिव एंड Cn निगेटिव। अब सवाल यह है कि वापस Cn माइनस और H प्लस मिल करके वापस बनाएगा HCN। ओके, अब इसका क्या वास्ता है? कॉमन आयन इफेक्ट। एक और आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ लेना है आपका, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कहता है कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं और कॉमन आयन होना चाहिए। जैसे मैं आपके पास मान लो कि एक ACN जो एक वीक नहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आप हमें बताएंगे क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी रिवर्सिबल होता है? नहीं होता है। सवाल यह है कि जब ACN ब्रेक करेगा तो A पॉजिटिव और Cn निगेटिव में ब्रेक करेगा, बिल्कुल ब्रेक करेगा। चलिए, इसका क्या वास्ता है? तो ई हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग, वो हो गया आपका वीक। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि मान लो कि पहले से फर्स्ट जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये पहले से अपने इक्विलिब्रियम पे है, पहले से अपने इक्विलिब्रियम को गेन किया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में, तो वहां पे देखो आप यहाँ पे Cn माइनस इक्विलिब्रियम में था। जब यहाँ पे ACN ब्रेक किया है तो A पॉजिटिव और Cn निगेटिव। तो अगर A इक्विलिब्रियम में पहले से है ये और इसमें आ गया, ऐड हो गया, तब बताओ ये दोनों कॉमन आयन में क्या पहले से जो जितनी संख्या थी इसकी उतनी रही? नहीं रही। सिंपल सी बात है कि मान लो कि HCN ब्रेक किया, H पॉजिटिव एंड Cn निगेटिव, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है और अपने इक्विलिब्रियम पे बना हुआ है मस्ती से, तो बिल्कुल बोल रहा है Cn कि अब ये इक्विलिब्रियम मुझे मिल गया है। अब सवाल है कि जब कोई आदमी पहले से ही मस्त मौला है तरीके से वहां पे बैठे हुए हैं, जैसे किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एंट्री होता है और सेम आयन होता है तो वो पहले से जो आयन आपका इक्विलिब्रियम पे है उस आयन को डिस्टर्ब कर देता है, लास्ट वाला आयन, दैट मींस स्ट्रॉन्ग आयन। तो क्या करता है? अब सिंपल सी बात है कि इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए वो तो कुछ ना कुछ शो करेगा। तो क्या करता है कि H पॉजिटिव और Cn निगेटिव Cn से वापस करेगा रिएक्ट। Cn से रिएक्ट क्यों करेगा H? इसलिए करेगा, Cn बोलता है कि मैं पहले से ही मस्त हूं, मैं पहले से ही संतुलित अवस्था में हूं, बैलेंस हूं। तो पहले से मैं बैलेंस हूं और किसी और की एंट्री हो चुकी है मेरे ही जैसा, तो हम उसको किसी के साथ में जोड़ करके बोलेंगे तुम चले जाओ उस साइड, ताकि मैं अपने स्टेबिलिटी को नहीं खो दूं। अब सवाल है कि जो Cn है H के साथ रिएक्शन करेगा और वापस Cn का जो कंसंट्रेशन है वो कम जाएगा। अब आप हमें ये बताओ, अगर पहले से ए वाला नहीं है, पहले से ए नहीं था सपोज, है ना, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। मान लो कि पहले से आपका स्ट्रॉन्ग वाला नहीं था, तब क्या था? तब जितना हो रहा था बैकवर्ड रिएक्शन उतना ही हो रहा था फॉरवर्ड रिएक्शन। आप पढ़े हो कि एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दोनों का रेट भी आपस में इक्वल होता है। तो आपसे हमें पूछें कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग वाला इसमें ऐड करें, दैट मीन्स ACN ऐड करें,
तो ACN ऐड करने से क्या हुआ, CN निगेटिव आ गया, और CN निगेटिव आ गया तो अब CN निगेटिव का कंसेंट्रेशन A साइड बढ़ गया, तो बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम उसको कम करना चाहेगा, और कम करना चाहेगा बच्चा पाड़ी, तो CN माइनस H प्लस के साथ में रिएक्शन कर करके और वापस इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। आप हमें बताओ, पहले से कोई रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इक्वल है, और मान लो कि कोई किसी अन्य के आने से फॉरवर्ड रिएक्शन वही है और बैकवर्ड रिएक्शन और बढ़ गया है ना, तो आप ये बताओ कि धीरे धीरे प्रोडक्ट की बताओ फॉर्मेशन घटा कि बढ़ा, घट गया, तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप ऐड किए वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला सिंपल सी बात है वो अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा लिया, चाहता कि ना बढ़े तो रिएक्शन H के साथ करके वापस अपने इक्विलिब्रियम पे आ गया। चलिए इसको लिखते कैसे हैं, इसको बोलता है कि अकॉर्डिंग टू कॉमन आयन इफेक्ट, according to common ion effect, according to common ion effect, the rate of forward reaction, the rate of forward reaction decreases, the rate of forward reaction decreases in the presence of a strong electrolyte, बच्चा पार्टी यही कहता है कॉमन आयन इफेक्ट। दैट मीन्स अगर कोई HCN है और यहां पे मान लो ये फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड ब्रेक करेगा H प्लस और CN माइनस में, श्योर। जैसे ही सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं स्ट्रॉन्ग वाला, ये तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, अब जैसे ही आप ऐड करोगे स्ट्रॉन्ग वाला बच्चा पार्टी तो आ जाएगा ACN, ये रिवर्सिबल ना होकर के A पॉजिटिव और CN निगेटिव इसके साथ अटैच होकर के इस वाले रिएक्शन को और फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर देगा, तो बैकवर्ड करेगा तो कौन सा कंसंट्रेशन कम हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग का कि वीक का, तो जैसे ही ऐड हुआ तो इसका कम हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन और बढ़ गया क्या चीज, बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसा इसलिए हुआ ताकि अपने स्टेबिलिटी को और अपने इक्विलिब्रियम को वो बनाए रखे, सिंपल सी बात। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता भी यही है कि इक्विलिब्रियम मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और डिस्टर्ब नहीं कर सकते तो पहले से बेचारा जो CN जितना मात्रा में है उतना मात्रा में रहना चाहेगा, उसकी अमाउंट उतना ही रहना चाहेगा, तभी इक्विलिब्रियम पे होगा। तो ये अपने अमाउंट को बनाए रखने के लिए इस वाले अमाउंट को रिएक्शन करवा देगा H से और भेज देगा वापस किधर बताओ, बैकवर्ड रिएक्शन में, तो स्टेबिलिटी भी बरकरार रही और इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। यही कहता है आपका कॉमन आयन इफेक्ट। बच्चे न्यूमेरिकल्स में कहां पे यहां पे डिस्टर्ब होते हैं बच्चे, आप जानते हो कि आप मान लो कि कोई ऐसा लिखा हुआ है सपोज HCN, अगर HCN लिखा है बच्चा पार्टी, इसको मैं ब्रेक करूं H प्लस में और CN माइनस में, और मैं आपको ये बोलूं कि Ka को कैसे एक्सप्रेस करोगे ना, तो Ka को एक्सप्रेस करने के लिए आप पहले से पढ़ो, ऊपर प्रोडक्ट रहेगा और नीचे आपका रिएक्टेंट रहेगा। बोलो पढ़े हो कि नहीं, बिल्कुल पढ़े हो सर। आप बताओ आप, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, तो Ka, तो K हो जाएगा आपका H प्लस का कंसंट्रेशन और किसका, CN माइनस का कंसंट्रेशन, और बाई में क्या हो जाएगा HCN। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि जो Ka का वैल्यू हमने लिखा है आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, तो क्या ये सही है, तो हम बोलेंगे आपको कि बिल्कुल सही है, बट हाँ कब, जब अकेला हो सिंगल हो सॉल्यूशन में तब। लेकिन जैसे ही इसमें हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किए तब आपका जो ए वाला आपका एक्सप्रेशन है ये गलत हो जाता है। और इसी चीज को इंप्रूव करने के लिए कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो यदि हम
Cn माइनस आप तो लिए हैं इस वाला कंसंट्रेशन, आप हमें बताओ कि Cn माइनस का कंसंट्रेशन पहले से जितना है, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से जिसके पास Cn माइनस है, क्या अभी भी उतना ही रहेगा उसके पास? क्या अभी भी उसके पास उतना ही Cn माइनस रहेगा? नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो बताओ ए वाला भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। पहले से वीक वाला के पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास कितना मात्रा में Cn माइनस है वो रहेगा, और प्लस में जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट करेगा तब उसके पास Cn माइनस कितना है उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर पहले से कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट HCl है, घुला हुआ डिजोल्व है, और टूटेगा H पॉजिटिव और Cn निगेटिव में, बिल्कुल। अब इसमें जैसे हम ऐड किए हैं, मान लो कि ACN जो कि स्ट्रॉन्ग है, कैसा है? स्ट्रॉन्ग, ए भी ब्रेक करेगा इसमें, और इसमें ए ब्रेक करेगा कैसे? तो ए पॉजिटिव और Cn निगेटिव। तो अब Cn का कंसंट्रेशन कुछ यहां भी है, Cn का कंसंट्रेशन पहले से भी था, तो अभी दोनों को ऐड करेगा तब Ka लिखा जाएगा। यानी मान लो कि HCN सपोज H पॉजिटिव और Cn निगेटिव, और ऐसा तो मान लो कि सपोज इसका पहले 1 मोल था, ओके, 1 मोल हमने डिजोल्व किया वाटर में, तो इनिशियली 0 मोल है। जैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, जैसे इक्विलिब्रियम के पास पहुंचा है, तो इसका अल्फा डिसोसिएट हो गया, इसका अल्फा मोल 1 मोल में खत्म हो गया, तो ये अल्फा बन जाएगा ना। तो अब मैं आपसे कहूं कि इसमें बताओ क्या इसका Ka लिखते समय बस इसको लिख दूं अल्फा इंटू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा? कभी नहीं। क्यों? अकेला नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाला भी है, और जब स्ट्रॉन्ग वाला डिसोसिएट करेगा तो कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, ए पॉजिटिव और Cn निगेटिव। इनिशियली मान लो है ना, इनिशियली इसके पास 1 मोल है, तो कितना होगा? 0 मोल होगा। अभी कंप्लीट डिसोसिएट करेगा तो इक्विलिब्रियम तो गेन करेगा नहीं। क्या इरिवर्सिबल होगा स्ट्रॉन्ग? नहीं होगा। तो आएगा यहाँ पे 1, तो 1 से हो जाएगा 0, और ये बनेगा 1 और ये बनेगा 1। अब बच्चा पार्टी इस सॉल्यूशन में अब सिर्फ अल्फा, Cn का वैल्यू सिर्फ अल्फा नहीं है, बल्कि Cn का वैल्यू यहाँ से 1 भी है। तो अब Ka लिखेंगे तो ऊपर में लिखेंगे हम H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अल्फा है, और Cn का कंसंट्रेशन सिर्फ अल्फा नहीं है, बल्कि अल्फा यहाँ पे हुआ और 1 मोल अल्फा यहाँ पे हुआ, Cn माइनस यहाँ पे हुआ, तो Cn निगेटिव यहाँ पे अल्फा और Cn निगेटिव यहाँ पे 1, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 1 प्लस अल्फा कि 1 माइनस अल्फा? रिप्लाई में 1 प्लस अल्फा, 1 मोल यहाँ, अल्फा यहाँ, टोटल Cn की प्रेजेंसी उस सॉल्यूशन में 1 प्लस अल्फा हो गया, और 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा, और ऐसे ही हम लोग निकालेंगे किसी भी सॉल्यूशन का Ka। बेस्ट ऑफ लक, आप आगे सीखें। और आयन, कॉमन आयन इफेक्ट यही कहता है कि किसी भी यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप ऐड करते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉमन आयन होगा उसकी कंसंट्रेशन पहले जैसा नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी ऐड हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।